जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप भी जीके में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्रिकेट के भगवान किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों प्लेग रोग जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1885। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों पानी का उच्चतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो सड़क नेटवर्क से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण आपका अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है?
तो दोस्तों रामायण के रचयिता जो हैं वो वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वह 1950 से 1951 के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2015। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? दोस्तों पृथ्वी का जो सतह है वह जल से 71% जल से ढका हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वो तारापुर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह हो जाएगा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर वो हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य की रोशनी से जो विटामिन मिलती है वो विटामिन डी मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते को वो उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 545। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है वह हमारा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जो जाने जाते हैं वो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था भारत में जो लागू की गई थी वो सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा रेल जंक्शन है वो हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो सन 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वह नदी है नील नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो डिज़ाइन किए थे वो थे पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया था? तो दोस्तों भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो डिज़ाइन किए थे वो डी उदय कुमार हैं। दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वो है अरावली पर्वत। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ की रक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकता है? दोस्तों संविधान का वह अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो ग्रह हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वह हो जाएंगी 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है और लास्टवा प्रश्न है, दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाने वाली नदी है वो गोदावरी नदी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो एक लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा, और आप भी एजुकेशन को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।